बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्र। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। आज हम आपको इस हफ्ते की क्राइम की बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे, जिसका सरोकार सीधे आपसे और पुलिस प्रशासन से है। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। बिहार में एक बार फिर से जाली नोट की सौदागरों की चहल पहल तेज हो गई है, जो छोटे शहरों के बाजार में जाली नोट को खपाने का काम कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर पुलिस ने जाली नोट को खपाने का काम कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर पुलिस ने एक ऐसे ही गिरोह का पर्दाफाश किया है। देखिए इस रिपोर्ट में कहां तक फैला है जाली नोटों का जाल। सावधान, कहीं आपकी जेब में नकली नोट तो नहीं है। आपने कभी नोटों की जांच की है क्या? अगर नहीं तो हो जाइए होशियार। बिहार में फैल रहा नकली नोटों का कारोबार। सावधान रहें, कहीं आपकी जेब में भी तो नकली नोट नहीं है, क्योंकि स्मार्ट सिटी मुजफ्फरपुर में नकली नोटों का कारोबार बड़े पैमाने पर गुपचुप तरीके से चल रहा है, जिसका पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए जाली नोटों के 4 सौदागरों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 1-2 लाख नहीं, पूरे 11,50,000 नकली नोट जब्त किए गए हैं। पुलिस वालों के सामने लगे टेबल पर प्लास्टिक के बॉक्स में सील 500, 200 और 100 रुपये के नोट जाली, जिसे लोकल मार्केट में खपाने की तैयारी थी। लेकिन पुलिस ने इस साजिश को समय रहते नाकाम कर दिया है और जालसाजों के नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया है। इन जाली नोटों की बनावट इतनी सफाई से की गई है कि आम लोगों की पकड़ से बाहर है, लेकिन वो पकड़ में तब आता है जब लोग रुपये बैंक में जमा करने जाते हैं या फिर कोई सामान खरीदने दुकान पहुंचते हैं। सुनिए। बात की सूचना मिली कि कुछ क्रिमिनल्स जो कि स्विफ्ट डिजायर जो आसाम नंबर की गाड़ी थी उसके साथ में आ रहे हैं और इनके पास में भारी मात्रा में नकली नोट है। इस मामले में रोड पे चेकिंग लगाई गई। चेकिंग के दौरान एक स्विफ्ट डिजायर को पकड़ा गया। जब इसकी तलाशी ली गई तो 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया और इनके पास से 11.5 लाख रुपए जो कि नकली नोट है, जिसको बरामद किया गया। पूछताछ में गिरोह के तार नेपाल बांग्लादेश से संचालित अवैध भारतीय मुद्रा तस्करों से जुड़े पाए गए हैं, जो नेपाल के रास्ते भारत में जाली नोटों की खेप लेकर आते हैं और लोकल मार्केट से लेकर सुदूर गांव में ले जाकर खपाने का काम करते थे। गिरफ्तार 4 तस्करों की पहचान छपरा जिले के कोपा थाना के चौखरा गांव के नीरज सिंह, छपरा के मदरौली निवासी राजू सिंह, छपरा के ही फिरोजपुर निवासी आलोक भगत और मुजफ्फरपुर के सरैया के बखरा निवासी मोहम्मद असलम के रूप में की गई है, जो नेपाल और बांग्लादेश से भेजी जाने वाली जाली नोटों को बिहार में खपाने का काम करते हैं। आगे पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि ये लोग नेपाल के रास्ते इस नोटों को लाते हैं और ये लोग बांग्लादेश और अन्य राज्यों में भी इस बात को सप्लाई करते हैं। इसमें 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है, जिसमें से 2 छपरा के रहने वाले हैं और 2 मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। नकली नोटों की ये खेप अब तक की सबसे बड़ी खेप है। इससे पहले भी नेपाल से जाली नोटों की तस्करी के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अलग अलग जिलों से कई तस्करों को गिरफ्तार किया है। आंकड़ों पर यदि नजर डालें तो तारीख 6 दिसंबर 2021 3,33,000 के जाली नोट के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार। तारीख 16 अगस्त 2021 5,21,850 रुपये के साथ नेपाली नागरिक गिरफ्तार। 85 अरबी दिरहम भी जब्त। तारीख 2 अगस्त 2021 9 लाख की फेक करेंसी के साथ
8 लोग गिरफ्तार। तारीख 12 अगस्त 2021, 7,500 के जाली नोट के साथ 2 धंधेबाज गिरफ्तार। तारीख 18 जुलाई 2021, इंडो नेपाल बॉर्डर से 13,000 की फेक करेंसी के साथ एक गिरफ्तार। तारीख 18 अप्रैल 2021, 65,000 के जाली नोटों के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। आरबीआई की ओर से जारी वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020-21 में 5 करोड़ 45 लाख रुपए से ज्यादा के नकली नोट पकड़े गए हैं। आपके पास यदि 500 रुपए का एक नोट भी जाली आया तो एक झटके में 500 रुपए का घाटा हो जाता है। ऐसे में आपको असली और नकली नोटों में अंतर जरूर पता होना चाहिए। आरबीआई की साइड से भी गाइडलाइन और कई जगहों पे कई जो है एडवर्टीजमेंट में इससे संबंधित कई बातें होती हैं, जिसमें 11 या 12 जो भी टोटल नंबर हैं उसमें नोट को पहचानने के लिए उसका उपहार होना चाहिए, उसमें जो एक थ्रेड पड़ा होता है, और दूसरी चीजें होती हैं उसकी क्वालिटी है, उसका वाटर चेक करने का है कि पानी में डालने से उसको गलना नहीं चाहिए, खराब नहीं होना चाहिए। इस प्रकार की कई चीजें हैं जिससे लोगों को पता लग जाता है। तो ऐसे 11 पॉइंट्स जिसके जरिए आप नकली नोटों की पहचान कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि ऐसी साजिश कब रुकेगी? जरूरत है जाली नोटों के सिंडिकेट को जड़ से खत्म करने की, इस कारोबार में शामिल लोगों की पहचान कर उन्हें जेल की सेल तक पहुंचाने की, ताकि आम लोगों को जाली नोट से निजात मिल सके। न्यूज 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। भोजपुर पुलिस ने एक साथ जिले के 9 कुख्यातों को गिरफ्तार करते हुए 2 बड़े कांडों का खुलासा किया है। साथ ही एक रंगबाज को भी जेल की सेल में भेजा है। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। हथकड़ी में 9 कुख्यात, 3 कांडों का खुला राज। अब सलाखों में कटेगी दिन रात। हाथों में हथकड़ी और चेहरे में मास्क लगाए पुलिस कस्टडी में लाइन से खड़े ये वो ही 9 कुख्यात हैं जो जिले में एक के बाद एक आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहे थे, पुलिस को मुंह चिढ़ा रहे थे, खाकी के खौफ को खामोश कर रहे थे और हत्या के बाद गुमराह भी कर रहे थे। लेकिन अब ये पुलिस की गिरफ्त में हैं। हाथों में हथकड़ी लगी है तो चेहरे की हवाइयां उड़ी हैं, वरना ये कहीं हत्या या लूट की वारदात को अंजाम दे रहे होते। पुलिस ने 9 बदमाशों की गिरफ्तारी के साथ साथ 3 अलग अलग मामलों का खुलासा किया है, जिसकी गुत्थी सुलझाना पुलिस के लिए किसी पेंच से कम नहीं था। मिला के 9 अपराधकर्मी हैं, एक देसी राइफल, एक देसी कट्टा है, मृतक का बैग है, एक पिस्टल। पूरी घटनाक्रम में डीएसपी पीलो और एसएचओ तरारी भूमिका निभाई है। तीनों घटनाओं को हत्या की पहली वारदात 4 जनवरी 2022 की है, जहां तरारी के नूनाडीह मोड़ पर हुए बंधन बैंक कर्मी विजय कुमार प्रसाद की हत्या के 10 दिन बाद पर्दाफाश करते हुए हत्या में शामिल आरोपियों और हत्या में प्रयुक्त हथियार को पुलिस ने बरामद किया है। प्रथम दृष्टया पुलिस को लगा कि लूट के दौरान ये हत्या की गई है, लेकिन जब पुलिस ने घटनास्थल पर जाकर बारीकी से जांच की तो विजय कुमार प्रसाद ने पूरे दिन में जो पैसे कलेक्ट किए थे, तकरीबन 1.5 लाख रुपए उसकी जेब से मिला। उसके बाद पुलिस ने दिमाग का घोड़ा दौड़ाना शुरू किया और संदेह के आधार पर तरारी के सिंधहा गांव निवासी धनजी यादव को हिरासत में लेकर जब पूछताछ शुरू की तो परत दर परत सारे राज खुलते गए। धनजी यादव की निशानदेही पर पीरो पुलिस की टीम ने लूटपाट और हत्या की वारदात में शामिल 3 अन्य अपराधियों अमित कुमार, राकेश कुमार और रोहित कुमार को गिरफ्तार किया।
तीनों की गिरफ्तारी के बाद उनकी निशानदेही पर पुलिस ने घटना में प्रयुक्त एक देसी कट्टा, एक गोली, एक खोखा और मृतक का बैग बरामद किया। चौंकाने वाली बात यह है कि अपराधियों ने बैंक कर्मी की हत्या कर पैसे बैग में होने का सोचते हुए ही बैग लेकर फरार हो गए थे, लेकिन तकरीबन 1.5 लाख रुपए बैंक कर्मी के पॉकेट में होने की वजह से अपराधी कुछ हासिल नहीं कर पाए और आखिरकार गिरफ्तार हो गए। घटनास्थल को देखा तो ये चीज स्पष्ट हुई कि लूट की घटना है। फिर हम लोगों ने अनुसंधान को दूसरी दिशा में ले गए और वहां उस घटनाक्रम में और उस घटनास्थल के आसपास के जो गांव हैं, जो क्षेत्र हैं, वहाँ कौन कौन से सक्रिय अपराध कर्मी रहे हुए हैं, उनकी सूचना इकट्ठा करना चालू किया। अपने ही हम लोगों ने गुप्तचरों के माध्यम से ही पताना चालू किया और टेक्निकल अनुसंधान में प्रेरणा किया। तो इसमें समझ में आया और आज करीब 10 दिन बाद हम लोगों को सफलता मिली है। इसमें 4 अपराध कर्मी हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। इस घटना को कुख्यात अपराध कर्मी धनजी यादव है। धनजी यादव सिरहा गाँव के रहने वाले हैं और सिरहा गाँव के अपने 3 साथियों के साथ मिलकर इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। गोलीबारी की दूसरी वारदात 10 जनवरी 2022 की है, जहां तरारी के सेंधा निवासी निखिल को उनके दोस्तों ने ही गोली मारकर जख्मी कर दिया था। बताया जाता है कि मुर्गी फार्म के पैसे के विवाद में 3 दोस्तों ने दोस्ती के रिश्ते को कलंकित करते हुए बर्थडे पार्टी से लौट रहे अपने दोस्त निखिल के पैर में गोली मार दी। इस मामले का भी पुलिस ने खुलासा करते हुए गोलीबारी की वारदात में शामिल अभिषेक, सुजीत और बबलीस सिंह को गिरफ्तार किया है। तीनों के पास से पुलिस ने गोलीबारी में प्रयुक्त पिस्टल भी जब्त कर लिया है। इस घटना में भी मान के चल रहे थे कि ये भी हो सकता है लूटपाट की घटना और कोई ऐसा गिरोह काम कर रहा हो जिसने इस घटना को अंजाम दिया हो। शायद हो सकता है 4 तारीख और 10 तारीख घटना लिंक अप, लेकिन ऐसा नहीं था। 4 तारीख की घटना अपने आप में अलग थी, 10 तारीख घटना अपने आप में अलग। 10 तारीख को जो घटना घटित हुई है उसमें 3 दोस्त थे, एक पार्टी बनाकर लौट रहे थे। इनके पास एक पिस्टल थी। इन लोगों का पहले से विवाद था। ये लोग, इनमें से एक व्यक्ति जो बबलीस कुमार है, ये पहले मुर्गा फार्म का काम करते थे। उसी मुर्गा फार्म में दोनों दोस्तों ने भी इन्वेस्ट किया हुआ था। उसी के क्रम में इन लोगों में कुछ लेन देन में विवाद हुआ था। उसी को लेकर के अभिषेक, सुजीत और बबलीस ने अपने मित्र निखिल को गोली मारी, उनको घायल किया। हम लोगों ने फिर इन तीनों को गिरफ्तार किया। तीनों ने पूछताछ में बताया, अपना विवाद भी स्पष्ट किया इन लोगों ने और बताया कि इन लोगों के द्वारा गोली मारी की घटना की प्लानिंग की गई। जिस पिस्टल का भी उपयोग किया गया था इन लोगों के द्वारा, उस पिस्टल को बरामद कर लिया गया। वहीं छापेमारी के दौरान पुलिस ने एक अन्य अपराधी गौतम के तरारी के रामनगर गांव स्थित घर से एक देसी राइफल बरामद किया है। इस दौरान पुलिस ने गौतम कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया। इस तरह पुलिस ने 2 अलग-अलग मामलों का खुलासा करते हुए कुल 9 बदमाशों को गिरफ्तार कर जेल की सेल में भेजते हुए बड़ी राहत की सांस ली। न्यूज़ 18 के लिए भोजपुर से हिमांशु प्रवीण की रिपोर्ट। वहीं धनबाद के चर्चित अंजुम आरा हत्याकांड के सभी आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 29 दिसंबर 2021 को शौहर और ससुराल वालों ने उसकी पीट कर हत्या कर दी थी। अंजुम आरा के गुनहगार गिरफ्तार। 15 दिन बाद परिवार को मिला इंसाफ। सलाखों में कटेगी शैतानों की दिन और रात। जीते जी न सही, पर मरने के 15 दिन बाद ही सही, लेकिन अंजुम आरा के गुनहगारों को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर ही लिया। पुलिस कस्टडी में एक लाइन से ये खड़े वही आरोपी हैं जो निकाह के बाद से ही अंजुम को दहेज के लिए ससुराल की 4 दीवारी के अंदर बार बार प्रताड़ित कर रहे थे, पैसों की डिमांड कर रहे थे। जब दहेज की रकम नहीं मिली तो पीट कर शौहर और उसके परिजनों ने जान ले ली और शव को अस्पताल में छोड़कर ही फरार हो गए। इस मामले में स्थानीय लोगों ने एक आरोपी को पहले ही गिरफ्तार कर पुलिस को सौंप दिया था, लेकिन बाकी के आरोपी फरार चल रहे थे। अब धनबाद के गोविंदपुर पुलिस ने उन्हें भी धर दबोचा है। दोनों मिल के इसको फांसी का सजा होना चाहिए और हमें इंसाफ चाहिए। कुछ पुलिस आज सबको पकड़ के जेल भेज दी। खुश हैं इससे?
न्याय मिल गया 15 दिन में। सजा होगा तब खुश, सजा होगा तब खुश। और जो लोग जुड़ा हुआ है उन लोग को नाम आना चाहिए जितना लोग जुड़ा हुआ कि ये लोगों को कड़ी से कड़ी सजा, बल्कि फांसी का सजा हो, ताकि दोबारा किसी भी माँ बाप का बेटी को इसी तरह का किसी तरह का ससुराल में कभी भी इस तरह का अपराध करने का कोई कोशिश नहीं करे। इसलिए लोग को जल्द से जल्द फांसी हो, ताकि पूरा दुनिया वाला देखे और डरे कि किसी भी बेटी के साथ कभी भी ऐसे नहीं करे। पुलिस की दबिश के बाद बाकी के सभी आरोपी बंगाल भाग गए, लेकिन पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए एसआईटी का गठन कर बंगाल पुलिस की मदद से सभी को धर दबोचा है, जिसमें अंजुम आरा की सास जुबैद खातून, ससुर शहाबुद्दीन अंसारी और ननद को लेकर कुल 5 आरोपी शामिल हैं। सभी ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। अब जरूरत है आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलवाने की, ताकि फिर कोई अंजुम दहेज की बलि न चढ़े। न्यूज़ 18 के लिए धनबाद से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। नवादा जिले का चर्चित अंशु अपहरण हत्याकांड का पुलिस ने 7 दिन बाद खुलासा करते हुए हत्या और किडनैपिंग में शामिल सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है, जिसकी सच्चाई जानकर आप भी दंग रह जाएंगी। अंशु अपहरण कांड का खुला राज। शव मिलने के बाद मचा हाहाकार। शैतान जीजा की साजिश बेनकाब। सामने 5 सजा होना चाहिए। शहर का चर्चित अंशु अपहरण कांड का आखिरकार पुलिस ने 7 दिन बाद खुलासा कर ही दिया। जीते जी पुलिस अंशु को अपहरणकर्ताओं से तो नहीं छुड़ा पाए, लेकिन मरने के बाद पुलिस ने आरोपियों को जरूर गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही अंशु का शव भी बरामद किया है। पुलिस कस्टडी में हाथों में हथकड़ी लिए खड़े ये वो 3 अपराधी हैं जो अंशु को अगवा कर उसे मौत के घाट उतार दिया था। वो तारीख थी 8 जनवरी 2022। इसी दिन तीनों ने अंशु को अगवा किया था। उसके बाद उसे पहाड़ी पर ले जाकर रखा था। इधर परिजनों ने कुछ लोगों पर नामजद एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसे आधार बनाते हुए पुलिस तफ्तीश कर रही थी। लेकिन अफसोस कि पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। नामजद सभी आरोपी बेगुनाह हैं, लेकिन पुलिस ने जिन 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है उसकी सच्चाई और दास्तान सुनकर आप भी दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो जाएंगे। जैसे खुलासे के बाद पुलिस भी हैरान थी। अंशु कुमार का 8 तारीख से गायब थे, 8 जनवरी से, और उनकी लाश जो है नीमचक बथानी से मिली है। नीमचक बथानी जिला गया से पहाड़ के ऊपर से लाश मिली है, और इसकी हत्या जो है इसके अपने जीजा और उसके परिजन की। हत्या का कारण सर? हत्या का कारण संपत्ति है कि बच्चे नहीं रहेंगे तो कुछ संपत्ति ससुराल का मुझे मिल जाएगा। लेकिन जो एफआईआर नेम्ड एक्यूज्ड हैं वो इसमें संलिप्त नहीं है। अंशु का असली गुनहगार कोई और नहीं बल्कि उसका अपना जीजा इंद्रजीत है। उसके पिता हैं, उसके चाचा हैं। संपत्ति के लालच में आकर रिश्ते में जीजा लगने वाले इंद्रजीत ने अपने ही साले अंशु को रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली और उसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए पूरी प्लानिंग के साथ 8 जनवरी को उसे नगर थाना क्षेत्र के आईटीआई के पास से किडनैप कर लिया। अंशु नवादा शहर के आईटीआई के पास के मोहल्ले में रहने वाले पेशे से ट्रक ड्राइवर सुनील कुमार का पुत्र था। उसे ये नहीं पता था कि संपत्ति के लालच में आकर उसके अपने उसके जान के प्यासे बन जाएंगे। बाद फिर ले चल गया सरवादा ले गया। सरवादा से फिर वो हाथ छोड़ के चल आया फिर अपना घर गांव पर छोड़ के चल के आके फिर यहाँ से वो हमरे यहाँ आया है। हमरे यहाँ आके फिर यहाँ से गया तब तो मर्डर किया है। क्या कारण क्या है मर्डर का? कारण यहाँ कुछ है ये नहीं है। कारण वो बता रहा है कि वो हम उनको संपत्ति हड़पना चाह रहे थे, दोनों बच्चे ले आने चाह रहे थे।
इंद्रजीत ने बड़ी चालाकी से अंशु को घर से अगवा किया। उसके अपने मासूम साले को अपने पैतृक घर नासर पेगहा से उसके घर के समीप मिठाई खिलाने के बहाने अपहरण कर उसे ले गया और पहाड़ घुमाने के बहाने उसकी उसी दिन हत्या कर शव को पहाड़ के खोह में फेंक दिया था। जब अंशु का शव पहाड़ी से बरामद हुआ तो परिजनों के पांव तले जमीन खिसक गई। खुलासे के बाद सब सन्न रह गए। पुलिस वालों के होश उड़ गए। अब परिजन आरोपियों की फांसी की मांग कर रहे हैं। बच्चा को अपना मौत दिए ना पैदा करके वैसे फांसी का सजा उनको होना चाहिए। जानवर को दरोगा जीजा इंद्रजीत कुमार और उसके परिजन, उसके चाचा और पिताजी। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई? 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तो मुख्य रूप से संपत्ति का ही सर इसमें हुआ था। हाँ। कहाँ की वो संपत्ति थी सर? संपत्ति जो अपहृत हैं उनके पिताजी की संपत्ति है। तो गिरफ्तारी कहाँ हुई? गिरफ्तारी निमचक बथानी से नासिर बीघा गांव से हुई। बरामदगी पहाड़ से हुई। निमचक बथानी थाना के सामने एक पहाड़ है, तेलड़िया पहाड़ करके, वहीं से बरामदगी हुई। इस तरह पुलिस ने अपहरण और हत्या की गुत्थी को सुलझाते हुए हत्या में शामिल मृतक अंशु के जीजा इंद्रजीत, उसके पिता, उसके चाचा को गिरफ्तार कर जेल की सेल में पहुंचा दिया है। लेकिन जिस तरह से जीजा इंद्रजीत ने संपत्ति के लालच में आकर खौफनाक साजिश रची थी, वो बेहद खतरनाक है। संपत्ति तो नहीं मिली, लेकिन अब हत्या में शामिल शैतान जीजा और बाकी के आरोपियों को दिन और रात सलाखों के पीछे काटनी पड़ेगी, जहां पश्चाताप के सिवा और कुछ हासिल नहीं होगा। न्यूज़ 18 के लिए नवादा से अनिल विशाल की रिपोर्ट। अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।